इस टॉपिक में बच्चों क्लास 9 की दृष्टि से हम चाल का सूत्र पढ़ेंगे। चाल का सूत्र बच्चों आपको मालूम होना चाहिए, एक रूल याद रखो कि परिभाषा से हमेशा सूत्र आता है। परिभाषा से हमेशा सूत्र आता है और सूत्र से मात्रक आता है। तो चाल की परिभाषा लिख लें। इकाई समय में तय दूरी चाल है। तो बच्चों चाल का सूत्र ये बनता है ना, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए एक रूल, जनरल रूल जो आपको हर जगह काम आएगा। मैं ये बता रहा था कि किसी भी चीज का सूत्र स्थापित करना है तो आपको पहले उसकी परिभाषा लिख लेनी चाहिए। परिभाषा से सूत्र आता है। जैसे इस पर्सन में हम सीख रहे हैं चाल का सूत्र। तो चाल बराबर बच्चों, चाल की परिभाषा ये है, इकाई समय में तय दूरी चाल कहलाती है। तो चाल का सूत्र इकाई समय में तय दूरी, इकाई समय मतलब समय का भाग दे दो, तो चाल का सूत्र बन गया दूरी बटा समय। चाल को लिखते हैं बच्चों एस से। चाल का जो संकेत होता है ना वो होता है एस। तो चाल का सूत्र दूरी बटा समय। अब संकेत लिख दूं एस और दूरी को लिखते हैं डी से और समय को लिखते हैं टी से। तो चाल का सूत्र बन गया दूरी बटा समय, यानी एस बराबर डी बटा टी। अब बच्चों सूत्र से मात्रक आता है। मेरी बात सुनिए, सूत्र से हमेशा मात्रक ज्ञात करते हैं। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, मूल सूत्र ये है। तो चाल का मात्रक ज्ञात करना है। चाल का मात्रक तो वो इस बात पर निर्भर करेगा कि दूरी और समय का मात्रक क्या है। चाल का मात्रक इस बात पर निर्भर करेगा कि दूरी और समय का मात्रक क्या है। तो बच्चों चाल का मात्रक लिखने के लिए आप इधर दूरी का मात्रक लिख लो, दूरी का मात्रक, और नीचे बच्चों समय का मात्रक लिख लो, समय का मात्रक। दूरी का जो मात्रक है वो मीटर होता है और समय का जो मात्रक है बच्चों वो सेकंड। यानी दूरी को आप मीटर में ले रहे हो और समय को आप सेकंड में ले रहे हो। तो चाल का मात्रक हो गया बच्चों मीटर प्रति सेकंड। ये देखो ऊपर ले गया मैं इसको एक, यानी चाल का मात्रक है वो मीटर प्रति सेकंड है। और बच्चों आप दूरी को किलोमीटर में ले रहे हो, समय को आप घंटा में ले रहे हो, तो किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। लेकिन वास्तव में बच्चों जो दूरी का ऐसा ही मात्रक है वो मीटर है, तो इसलिए दूरी को मीटर और समय को सेकंड में लेंगे। तो चाल का मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड।